Assalamu alaikum students, hope you all are fine. This video is made for doing your maths work. This is your maths book for class 8th and 10th, and this is your maths register. So write down your name, class, section on your register. The first 4 pages are of index, so before starting work, make and maintain an index, writing chapter number 1. This is our first chapter of maths sets. Before starting exercise 1.1, let's see some important definitions. Okay, let's see what is set. ठीक है, मैंने यहाँ कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए ताकि आपको डेफिनेशन समझने में आसानी हो. सेट क्या चीज़ है? व्हाट इज सेट? सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects. Okay, what is the meaning of distinct? Distinct means the elements are not repeated in any collection of set. Let's see the example number 1, जिसमें हमारे पास क्या है? the collection of first 5 natural numbers. अब जो आपके पास सेट है, it is well defined because सेट को देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये किस चीज़ का सेट है. एंड द एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड. इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. अब अगर हम एग्जांपल को देखें बी को, कि बी आपके पास क्या है? कलेक्शन तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 इज़ रिपीटेड. इसका मतलब क्या है कि सेट जो है वो नेचुरल नंबर का तो सेट है, बट इट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट. इसका मतलब ये सेट है ही नहीं. ओके, अच्छा, नाउ लेट्स सी. तो सी में आपके पास क्या है? द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स. अब सेट जो है ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है. इसका मतलब क्या है कि ए एंड सी आर द सेट. ए इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर and C is the set of vowels, while B is not a set because set is not distinct. Okay. अच्छा, अब किसी भी सेट को किस तरह लिखा जाता है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी. नंबर 1, कि द नेम ऑफ द सेट इज़ ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल अल्फ़ाबेट. कैपिटल अल्फ़ाबेट फॉर इट्स नेम. ठीक है, हमेशा नाम जब भी किसी सेट का लिखा जाएगा तो वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा. एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, सेट के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे वो क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स. दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड ऑल द एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन अ कर्ली ब्रैकेट. सी, द एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन अ कर्ली ब्रैकेट. ओके, अच्छा, इनकेस जब आपको अल्फ़ाबेट जो है वो एज ए एलिमेंट लिखना है सेट में, तो हमेशा क्या करेंगे कि वी यूज़ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स एज एन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. ओके, अच्छा, सेट का ऑर्डर चेंज हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके पास 5 क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, तो वी कैन राइट इट 1 3 4 2 5, 1 2 3 4 5. यानी किसी भी सेट में एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, बट द एलिमेंट इज़ नॉट रिपीटेड. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज हमने सेट में देखा कि सेट क्या चीज़ है. सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. किस तरह सेट को लिखा जाता है? इट इज़ ऑलवेज द नेम ऑफ द लेटर इज़ रिटन बाय अ कैपिटल लेटर. एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमा. ठीक है, and all the elements are enclosed in curly bracket. Alphabets, in case if they are elements, they are written in small letters, and there is no repetition of elements. Okay, how a set is presented? Set can be presented in the following forms. Set can be written as by descriptive method, by tabular method, by set builder form, and by Venn diagram. यानी 4 तरीक़ों से हम किसी भी सेट को लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव मेथड? क्या चीज़ है डिस्क्रिप्टिव मेथड? कि अगर आप ऐसा मेथड जो किसी भी सेट को डिस्क्राइब करे. ठीक है, जैसे लिखा हुआ आपके पास द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स.
इसका मतलब क्या है कि इन वर्ड से क्लियर है कि आपके पास जो सेट है वो कैसा है, वो उसमें नेचुरल नंबर के 5 एलिमेंट्स हैं। ओके, अगर हम इसी सेट को नंबर से शो करें, ठीक है, डिजिट के साथ शो करें, तो ये टेबुलर मेथड होगा, जिसमें आपने क्या किया, सेट को नाम दिया, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को सेपरेट किया बाय कॉमास और इनक्लोज किया कर्ली ब्रैकेट पे। सेट किस चीज़ का था, सेट इज़ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो हमने क्या किया, वी राइट 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अच्छा, थर्ड फॉर्म इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। अब व्हाट इज़ सेट बिल्डर फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, वी यूज़ नोटेशंस, वी यूज़ सिम्बल्स। एक्स व्हाट रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी किसी भी सेट को एक ही वेरिएबल, किसी सेट के किसी भी एलिमेंट को एक ही वेरिएबल से शो किया हमने एक्स से। दिस बार शोज सच दैट हाउ वी रीड द सेट इज एक्स सच सेट एक्स, दिस एप्सिलॉन साइन शोज बिलोंग्स टू। ठीक है, ये क्या चीज़ है, दिस इज बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है, x such that x belongs to natural numbers, n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, एंड x is less than equal to 5 shows that all the elements of natural number which is up to 5 are belong to this set. Okay, the fourth वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किसी भी सेट को अगर डायग्रामेटिक शो किया जाए वो वेन डायग्राम होती है। यूजुअली यूनिवर्सल सेट इज़ presented by a rectangle or square while the set is shown by a circle. Let's see, आपके पास यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यानी 1 till 10 आपके पास है, वाइल ए क्या है आपके पास, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9। ओके, अब हमने क्या किया कि हमने इसको डायग्रामेटिक शो किया, तो यूनिवर्सल सेट इज़ शोन बाय रेक्टेंगल। ठीक है, दिस स्क्वायर कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो स्क्वायर में आ गए। वाइल अब इसके ओवरलैपिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9, लिहाजा हमने क्या किया, ए के एलिमेंट्स को शो किया, यानी इस यूनिवर्सल सेट में जो हमारे पास सेट ए है इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। नाउ सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, अच्छा कुछ हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, a set with no elements is called empty set. ठीक है, it is also called null set. तो it is represented by 2 ways. या तो आप क्या करेंगे, किसी भी सेट को कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे और कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं लिखेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, ये शो करेगा दिस इज़ अ एम्प्टी सेट, और इट इज़ शोन बाय दिस सिंबल, दिस इज़ कॉल्ड फाई। तो यानी एम्प्टी सेट और नल सेट इज़ शोन बाय empty curly brackets or phi. Okay, second is singleton set. Singleton set means any set having only one element is called singleton set. अब आपने देखा यहाँ पर नंबर भी हो सकता है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। सो A is the set containing element 2, this is a singleton set. B is the set containing element A, it is a singleton set. थर्ड सेट इज़ फाइनाइट सेट। ठीक है, क्या चीज़ है फाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। नाउ अगेन वी राइट फर्स्ट 5 एलिमेंट्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सो दे आर काउंटेबल, इसलिए ये कौन सा सेट है, दिस इज़ फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, a set containing infinite or uncountable numbers of elements is called infinite set.
अब जिसको काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट है। फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन अब इसमें कितने नेचुरल नंबर्स हैं वो काउंट नहीं कर सकते, लिहाजा दिस सेट इज़ इनफाइनाइट सेट। ओके, अगेन नंबर 5 इज़ इक्वल सेट्स। ठीक है, टू सेट आर सेट टू बी इक्वल व्हेन दे हैव सेम एलिमेंट्स। ओके, अब एग्जांपल क्या है हमारे पास, सेट ए है, इट कंटेनिंग 2 3 4, सेट बी कंटेनिंग 3 2 4। ठीक है, अच्छा अब देखें कि एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन इनके ऑर्डर डिफरेंट हैं, यानी 2 3 4 और 3 2 4 दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं दे आर इन डिफरेंट ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर अगर आप किसी भी एलिमेंट्स का चेंज कर दें तो वो सेट पर इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। बट जब हमने ये देखा कि दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर हैं, इसीलिए हमने क्या कहा कि सेट ए इज़ इक्वल टू सेट बी। ओके, अच्छा नाउ व्हाट इज़ इक्विवेलेंट सेट। अब क्या है हमारे पास इक्विवेलेंट में कि एनी टू सेट इन विच एलिमेंट्स आर नॉट सेम। ठीक है, यानी आपके पास द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर जो हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स जो हैं उनका नेचर सेम नहीं है, लेकिन वो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस हैं। ठीक है, अब कैसे भी किसी भी सेट की 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस चेक करेंगे। लेट्स सी सेट ए इज़ 1 2 3, सेट बी इज़ ए बी सी। ठीक है, अब हम ए और बी की 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस चेक करें। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ 3। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज़ 1 2 3। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, दोनों के नंबर बराबर हैं। अब हमने इनकी 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस चेक की कि 1 जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ए से, 2 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बी से और 3 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है सी से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऑल्दो द नेचर ऑफ बोथ द सेट्स इज़ नॉट सेम but the number of elements is similar in both the sets, they are 1 to 1 correspondence. In this way we can say that A is equivalent to B. Okay, let's see the example. अगर हम B और C की correspondence check कर रहे हैं, set B having A B C, set C having 0 4 6 8। ठीक है, अब set A के set B के एलिमेंट्स 3 हैं, सेट सी के एलिमेंट्स 4 हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बराबर नहीं है। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे इसका मतलब ये 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस शो नहीं करेगा एंड द सेट इज़ नॉट इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, फिर हमने क्या किया, जब कॉरस्पॉन्ड किया तो ए कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 0 के साथ, बी कॉरस्पॉन्डेंस अपनी शो कर रहा है 4 के साथ, सी अपनी कॉरस्पॉन्डेंस शो कर रहा है 8 के साथ, मगर सी 6 के साथ सॉरी, और there is no correspondence with 8. It shows that B is not equivalent. ठीक है, this is the sign of equivalent. अगर हम इसको कट कर देंगे इसका मतलब B is not equivalent to C. ओके, तो आपने क्या देखा, आपने देखा empty set और null set, singleton set, finite set, infinite set, equal set and equivalent set. ठीक है, चलें अब क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट एन एक्सरसाइज, और हमारी एक्सरसाइज से वो क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं फ्रॉम दीज डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन उनको सॉल्व करते हैं।